हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लेके आए हैं क्लास 11वीं की मैथ की वीडियो। चैप्टर नंबर फर्स्ट से करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, एनसीईआरटी करेंगे। जो एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेट। इसके अंदर बताना है कि सेट कौन से है। फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ योर ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। यानी एक ऐसी कलेक्शन मंथ की जो जे से स्टार्ट होती है, वो हमारे पास सेट है या नहीं। तो क्या है कि जे से कौन से लेटर स्टार्ट होते हैं हमारे पास। जून और जनवरी, जुलाई, ये हमारे पास आपको पता है 3 होते हैं। ये हमारे पास क्या है, लिखेंगे वन कैन डेफिनेटली आइडेंटिकली ए मंथ बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन इज ए सेट। क्या होगा हमारे पास, ये सेट होगा। इस टाइप से लिखना है। सेकंड पार्ट है बेटा द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। 10 आपने बताना है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। आपकी पसंद और कुछ हो सकती है, मेरी पसंद अलग हो सकती है। ऐसा फिक्स तो नहीं कि वो राइटर मोस्ट टैलेंटेड है। सभी की पसंद जो है सेम नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इज नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। इज नॉट नेसेसरी डैट द सेम सेट ऑफ 10 राइटर। सभी की कंडीशन क्या है कि सेम नहीं हो सकती। आर द टैलेंटेड इन द एवरी वन ओपिनियन। दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड एंड हंस इट इज नॉट सेट। ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है, सेट नहीं है। सेकंड पार्ट है, तीसरा पार्ट इसके अंदर। ए टीम ऑफ 11 मोस्ट क्रिकेटर बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। 11 बेस्ट क्रिकेटर क्रिकेट बेस्ट मैन आपके, यानी आपने 11 प्लेयर बताने हैं बेस्ट इन द वर्ल्ड। कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा धोनी, कोई बोलेगा AB डिविलियर्स, सहवाग, अलग अलग पसंद है सबकी। तो ये भी हमारे पास सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट वेल डिफाइंड हैज़ ए बेस्ट मैन मे बी द बेस्ट। किसी की पसंद अलग हो सकती है, किसी की पसंद और कुछ हो सकती है। इट माइट नॉट इज टू बी द बेस्ट इन द अदर ओपिनियन। इट इज़ नॉट ए सेट। ये हमारे पास क्या एक सेट नहीं है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4 करेंगे बेटा। अब पार्ट नंबर 4 है द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज इन योर क्लास। ए कलेक्शन, आंसर क्या होगा, ए कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड। कि आपकी क्लास में क्या बॉयज हो सकते हैं कलेक्शन, वो भी हमारे पास क्या है, सेट है। इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखो एक कलेक्शन नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। कहाँ तक देखने हमने, 100 तक, 100 से कम, यानी क्या हम गिन सकते हैं 1 से 99 तक। तो लिखेंगे द एलिमेंट 1 से लेकर 99। दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड, इट इज ए सेट। ये भी हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। इसके बाद है ए कलेक्शन ऑफ नोबल राइटर बाय द मुंशी रामचंद। प्रेमचंद आएगा यहाँ पर, प्रेमचंद। क्या होगा हमारे पास, ए कलेक्शन, यानी ए कलेक्शन ऑफ द नोबल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद इज वेल डिफाइंड। यानी मुंशी प्रेमचंद को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, तो ये हमारे पास क्या सेट है। इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होता है, आपको पता है कि +2 +4 +6 +8 इस प्रकार के हो सकते हैं। हम काउंटिंग कर सकते हैं। लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर कंटेन द एलिमेंट +2 +4 +6 +8। द कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड इट हैज़, क्या होगा हमारे पास, इट इज़ ए सेट। ये भी हमारे पास क्या एक सेट है। इसके बाद है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस बुक इन दिस चैप्टर। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी चैप्टर के जितने भी हम क्वेश्चन हैं, अगर उनको इकट्ठा करें, कलेक्ट करें, वो हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। क्या होगा हमारे पास, सेट होगा भी। ए कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड।
यानी कलेक्शन करनी है हमने मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की इन द वर्ल्ड। देखो इतने हम जितने खतरनाक जंगलों में रहते हैं, हम पैरामीटर नहीं लगा सकते कि पैरामीट्रिक नहीं है कि ये खतरनाक है। तो वर्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड, क्योंकि वर्ड में तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे तो हम कर नहीं सकते। देर इज ए नो पैरामीटर टू जंगल व्हेन द एनिमल्स टू डेंजरसनेस इज नॉट डेंजरस इट इज ए सेट। ये हमारे पास क्या है, सेट नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये कितना खतरनाक है, हम आइडिया नहीं लगा सकते, इसलिए क्या है हमारे पास ये सेट नहीं होगा। इसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड है लेट ए, एक सेट के अंदर 1 से 6 लगा एलिमेंट है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट सिंबल दिया गया है, ये हमारे पास बिलोंग टू, ये किसका निशान होता है, बिलोंग टू का। ये हमारे पास बिलोंग नॉट बिलोंग का। तो यहाँ से बेटा क्या करना है, ये हमारे पास इसके अंदर 6 पार्ट दिए गए हैं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट दिए गए हैं, फिलिंग्स द ब्लैंक है, और यहाँ अपने खालिस्तान मिलाएगा। तो आपने बताना है कि इस एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है या नहीं। तो हमारे पास 5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर है तो बिलोंग टू आएगा। अगर 8 अगर इसके अंदर नहीं है तो इसके अंदर क्या आएगा, बिलोंग नॉट बिलोंग, यानी क्रॉस इसके ऊपर। तो इसी प्रकार 0 नहीं तो क्रॉस करेंगे, 4 है तो इसके समेसन बिलोंग आएगा 2 भी, और 10 नहीं तो इस प्रकार ये कर सकते बेटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, क्या हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है ए एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर -3, यानी एक्स की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से क्या होनी चाहिए, लेस देन। एक्स की वैल्यू 7 से लेस देन और -3 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो लिखेंगे द इंटीजर बिटवीन, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबर आएंगे। तो हमारे पास सेट क्या होगा, ये होगा सेट -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारे पास क्या होगा, एक सेट होगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हमारे पास इसका है कि बी एक्स सच डैट इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर बताने हैं 6 से छोटे, 6 से छोटे कौन से होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। तो लिखेंगे कैसे भाई इसको, नेचुरल नंबर लेस देन 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होगा। सेट भी हमारे पास किस टाइप से होगा, 1 से 5 तक होगा। नेक्स्ट भी इसका सी एक्स सच डैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी इसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी एक्स सच डैट एक्स इज 2 डिजिट, यानी 2 नंबरों का सम, नेचुरल नंबर हो गए दोनों, तो उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, द 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच डैट द सम ऑफ इट्स डिजिट 8, यानी उनका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। जैसे 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, इनका अगर हम दोनों का सम करें 1 और 7 का कितना होगा, 8 होगा। तो इसी प्रकार ये हमारे पास सेट क्या होगा, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71 और 80, ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से आपने करना है। नेक्स्ट है भाई डी है पार्ट नंबर 4, एक्स सच डैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज द डिवीजर ऑफ 60। तो यहाँ पर प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो खुद पर भाग होते हैं, 1 या खुद पर भाग होते हैं, ऐसे नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारे पास क्या प्राइम नंबर है। तो किसके डिवाइजर बताने हैं, सेट के। तो सेट के कौन कौन से हो गए, 2 भी 3 से भी भाग होता है और 5 से भाग होता है, और तो नहीं होता किसी से। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डी सेट होगा हमारे पास कितना होगा, 2, 3, 5 ये होगा। इसके बाद है ई के अंदर देख सकते हैं दी सेट ऑफ द
लेटर्स इन द वर्ड ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है इसको लिखना है। कोई भी जो लेटर है दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट के अंदर कोई भी लेटर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। टी एक बार तो टी एक बार लिखेंगे, अगर इसमें तो 2 बार था तो लिखना है 1 बार ही है। आर 2 टाइम तो आर को 1 टाइम, आई 1 टाइम, जे 1 टाइम, ओ एन एम ई, ये हमारे पास क्या होगा, और लास्ट में वाई, ये हमारे पास क्या होगा, सेट होगा। इस टाइप से लिखना आपने। इसके बाद है पार्ट नंबर 6। यहाँ पर आपको दे रखा है बैटर। बैटर को किस प्रकार लिखना है सेट के अंदर, रोस्टर फॉर्म में। तो सेट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं BETR, BETR, ठीक है, बैटर। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसके अंदर क्या था, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखा था। तो अब लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमारे पास क्या होगा, अब 3 6 9 12, ये हमारे पास क्या है कि एक सेट है, रोस्टर फॉर्म में है। तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 3 की टेबल है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो यहाँ पर जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस टाइप से आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं भाई एक्स सच डैट 3n, और n हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। n क्या होगा हमारे पास, नेचुरल नंबर होगा। और जो n की वैल्यू है, यहाँ पर जो n की वैल्यू है क्या होगी, कितने तक होगी, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, यानी x की वैल्यू 1 से बड़ी और 4 से क्या होगी, छोटी होगी भाई। सेकंड है यानी 2 4 8 16 32, यहाँ पर दे रखा है। तो इसको क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे भाई इसको, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 1 करें 2, 2 की पावर 2 करेंगे कितना होगा 4, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर कितनी 5 32। तो इसको लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स, यहाँ पर सच डैट एक्स इक्वल क्या होगा 2 की पावर n, 2 की पावर n। n हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर क्या होगा, जो n की वैल्यू है, जो n होगा हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक होगा, 5 तक होगा भाई, 1 से लेकर 5 तक। इसके बाद है इसका तीसरा 5 25 125 625 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच डैट एक्स की पावर क्या होगी हमारे पास, एक्स की पावर 5n, और यहाँ से क्या होगा कि n हमारे पास क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और n की वैल्यू कहाँ तक लेने हमने, 4 तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। इसके बाद है भाई 4 2 4 6 8 इस प्रकार के है समटाइम्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हमको पता है 2 की टेबल है, जो 2 की टेबल है तो क्या होगा हमारे पास, एक्स सच डैट एक्स क्या होगा हमारे पास 2n, एक्स क्या होगा 2n। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास सभी क्या है, इवन नंबर है, सभी क्या है हमारे पास इवन नंबर है। तो इसको लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इक्वल 2n, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, नेचुरल नंबर। इसके बाद है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 हमारे पास है 149 यहाँ तक 100। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स की पावर क्या होगा हमारे पास, n लेंगे हम n स्क्वायर, क्योंकि अगर हम कोई भी n लेते हैं यहाँ पर, अगर 1 लिया तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 लेते हैं 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। तो यहाँ पर कितना लेंगे, अगर 10 लेते हैं 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा। यानी n की जो वैल्यू होगी हमारे पास 1 से लेकर कितने तक होगी, 10 तक होगी, 1 से लेकर 10 तक होगी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग सेट। तो इसके अंदर हमने सेट लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट है कि ए है, ए एक्स सच डैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कौन से हो गए हमारे पास, 1 3 5 7। तो ये हो गए, ये हो गए 1 3 5 7, ये हमारे पास क्या हो गए, ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर होंगे भी। इसके बाद अभी एक्स सच डैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 और 9/2, यानी एक्स की वैल्यू 9/2 से छोटे होनी चाहिए,
-1/2 से क्या होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। तो इसके नंबर कौन से हो गए, अगर हम 1/2 को हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा हमारे पास 0.5, और 9/2 को हम डिवाइड करें कितना होगा 4.5, तो 4.5। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास 0 1 2 3 4 यही नंबर आएंगे, 0 1 2 3 4 5 4 तक। इसके बाद है एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 4 से छोटी, 4 से छोटी होनी चाहिए और 4 के इक्वल होनी चाहिए। अगर क्या क्या वैल्यू होगी हमारे पास, -2 का स्क्वायर करते हैं फिर भी क्या है हमारे पास 4 होगा, इसके बराबर है। अगर 1 का स्क्वायर करें फिर भी छोटी है, 0 का स्क्वायर करें फिर भी छोटी, 1 का 2 का, यही 5 नंबर होंगे। तो हमारे पास जो सी सेट है वो हमारे पास क्या होगा, -2 -1 0 1 2 3 और 2 तक। इसके बाद देख सकते हैं आप पार्ट नंबर 4 डी है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन दिस वर्ड लोयल। लोयल शब्द इसको लिखना किस प्रकार है, LOYA, इस प्रकार से हो जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 5 है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ द ईयर इज नॉट हैविंग 31 डे। ऐसे मंथ बताने जो 31 दिन नहीं होते, कौन कौन से नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ये हमारे पास 5 महीने ऐसे हैं जो 31 दिन नहीं होते इसके अंदर। पार्ट नंबर 6 है, तो एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रोसीड के, यानी एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्या होगा हमारे पास, BCDEFGHI। और वोवल कौन से होते हैं आपके पास, वोवल आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं, AEIOU, ये 5 वोवल होते हैं। बाकी क्या होते हैं हमारे पास, कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे हमारे पास ये BCDFGHJ ये हमारे पास क्या होंगे, वाव, ये हो गए कॉन्सोनेंट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर क्या करना है, आपने मैच करना है। मैच का मतलब है जो इसके जो दो दे रखे कॉलम, तो यहाँ पर आपने सही मिलान करना, इसका बात यही है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 6 है, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर मैथ को लिख रखा है, यहाँ पर 1 3 5 7 है। तो यहाँ पर एक्स सच दैट इज प्राइम नंबर। तो देखिए एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर होने चाहिए और उसके डिवाइजर होने चाहिए 6 के। तो कौन से हो गए, 2 और 3। 2 और 3 हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर, और 6 की क्या है, डिवाइजर है। इसके बाद यानी फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड। एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी ओड नेचुरल नंबर होने चाहिए, 10 से छोटे। तो 10 से छोटे कौन से हो गए, ये आपका आएगा पार्ट नंबर 4, क्योंकि यहाँ पर ओड नंबर देख सकते हैं 1 3 5 7 9 यही है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका पार्ट नंबर 4 होगा इस बी का। आगे है एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर होने चाहिए और डिवाइजर होने चाहिए किसके, 6 के। तो 6 के डिवाइजर यहाँ पर देख सकते हैं 1B 2B 3B और 6B। ये क्या हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, साथ के साथ 6 के क्या है, डिवाइजर भी है। इसके बाद है एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स को लिखा गया है, कैसे लिखा गया है, इसके अंदर लिखा गया है, ये देख सकते हैं MATHEICH, ठीक है। ये हमारे पास जो डी का है क्या होगा, 3rd होगा। ये थी भैया एक्सरसाइज 1 पॉइंट एक्सरसाइज थी, NCERT सॉल्यूशन थी। और वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगले वीडियो में करेंगे 1.2 एक्सरसाइज। तो वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।